हेलो एवरीवन, जर्नल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मॉडल प्रश्न पत्र पढ़ने वाले हैं सत्र 2022 और 23 के लिए, यानी जो 2023 में जो पेपर होना है उस पेपर के लिए ये मॉडल प्रश्न पत्र है। ये कक्षा 10 का है, क्लास 10th का। विषय प्रारंभिक हिंदी है। जो प्रारंभिक हिंदी कक्षा 10 में 2023 में जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए मॉडल प्रश्न पत्र है। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 70 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 15 मिनट परीक्षार्थी को अलग से मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। पेपर 2 खंडों में आ और बा में डिवाइड होगा। आ में बहुविकल्पीय मिलेंगे, जिसमें से सही विकल्प का चयन करके आपको OMR शीट पर लिखना होगा। आ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो खंड आ है उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। खंड आ को हल करने के लिए 1 घंटा और खंड बा को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। सबके सामने उनके अंक दे रखे हैं। आइए देखते हैं खंड आ, जिसके लिए 20 नंबर आपको मिलेंगे। तो 20 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 नंबर का जो होगा वो वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर होंगे, यानी कुल मिला के 70 नंबर का पेपर रहने वाला है। प्रश्न 1 है, ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है? निबंध, रेखा चित्र या संस्मरण या नाटक? तो ये जो है वो नाटक का है। जय पराजय किसका नाटक है? ईलाचंद जोशी, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क, राजेंद्र यादव। इसका सही आंसर उपेंद्र नाथ अश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, शुक्ल युग। तो शुक्ल युग के ये लेखक है। अगला प्रश्न चलता है, होता है प्रश्न नंबर 4। आंचलिक उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र कुमार, अजय, फणीश्वरनाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर तीसरा वाला है। फणीश्वरनाथ रेणु जो हैं वो आलांचिक उपन्यासकार हैं। शुक्ल युग की समयावधि है सन 1918 से 1936 तक, 1900 से लेकर 1918 तक, 1843 से 19 तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1918 से 1936 तक। आशादाताओं की प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? भक्ति काल, आधुनिक काल, रिक्ति काल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, आशयदाता जो की प्रशंसाओं की अगर बात करें तो वो युग काल कहलाता था। वीर गाथा काल, ये वो समय था जब राजा महाराजाओं की प्रशंसा की जाती थी। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, द्विवेदी युग, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है छायावाद। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, या कविता? इसका भी सही आंसर छायावाद ही है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, देख लीजिए। निर्जग किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। मैं आपको सीधे बता दूं। अगला प्रश्न क्या है, गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश जो रचना है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी में समास कौन सा है? तो ये बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास की परिभाषा है। इसमें क्या होता है, अन्य पद प्रधान रहता है। अन्य पद जो होता है वो प्रधान रहता है। दोनों पद यहाँ पर अप्रधान रहते हैं। कमल का पर्याय क्या है? सरसिज जो है वो कमल का पर्याय है। पराधीनता का विलोम बताना है। पराधीनता का विलोम होता है स्वाधीनता। चौराहा का तत्सम क्या है? चौराहा का तत्सम देखिए यहाँ पर ऑप्शंस भी दे रखे हैं। चतुष्पद, चतुष्पद, दोरास्ता, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं सही आंसर है। मैं आपको इसका राइट आंसर भी बताता चलूँ, अगर होता ऑप्शन तो क्या होता? चतवारी जो होता है वो चौराहा का तत्सम है। करपट का तत्व क्या है? तो इसका कपड़ा जो होता है वो तत्व होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो आस्तिक कहलाता है। रमेश पर संधि विच्छेद कीजिए। रमा प्लस ईश जो होता है वो रमेश होता है। अगला क्वेश्चन है, फलश में विभक्ति और वचन है? तो षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। पठेत्म में वचन और पुरुष बताना है आपको। द्विवचन प्रथम पुरुष है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो ये खंड बा आ जाता है। वर्णनात्मक प्रश्न है 50 नंबर का। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा खंड बा। इसमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है प्रश्न 1 वो गद्यांश से है, जिसको आपको गद्यांश को पढ़कर नीचे के उत्तर लिखे उत्तर को देना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो यानी 6 नंबर का ये पहला
प्रश्न हो जाएगा। देखिए पूरा पैराग्राफ आपको दे रखा है, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर से आपको क्वेश्चंस को छांटना है और इनका आंसर लिखना है। अगर ये आता है ठीक है, नहीं तो अथवा में एक और दे रखा है, पूरा पैराग्राफ है और ये क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं 3, इन तीनों को आपको हल करना है। अगला आ जाता है पद्यांश। पद्यांश में कोई 3 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, 2 नंबर का एक यानी 6 नंबर का दूसरा प्रश्न भी रहेगा। तो ये पद हो गया, इस पद में 3 प्रश्न हैं, ये तीनों प्रश्नों को आपको लिखना है। ये आता है ठीक है, नहीं तो अथवा में क्वेश्चन हमारे पास और दे रखा है, आप इसको भी कर सकते हैं। ये पद हो गया और 3 क्वेश्चन हो गए, इनके आंसर। फिर आ जाती है संस्कृत, यहाँ से शुरू हो जाती है। अब देखिए संस्कृत में क्या है, संस्कृत में आपको गद्यांश दे रखा है, एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर का तो आपका संदर्भ हो गया, 3 नंबर का अनुवाद को टोटल मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को ही आपको लिखना है। ये आता है ठीक है, नहीं तो अथवा में दूसरा पैराग्राफ भी दे रखा है जिसका आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना है। प्रश्न तीसरे का खा वाला भी यही है, इसमें आपको संस्कृत में श्लोक दे रखा है, एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का अनुवाद, यानी 5 नंबर का ये हो जाएगा। तो ये आपका देखिए श्लोक हैं 2, ये श्लोक ऊपर और एक नीचे अथवा में लगा है, यानी एक करना है, चाहे ऊपर वाला चाहे ये वाला। अगला क्या दे रखा है, लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखना है। 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की उनकी रचना, कुल मिला के 5 नंबर। जिन लेखकों की बात हो रही है वो रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। इन 3 में से कोई एक आपको लिखना है। कुछ कवि हैं, कुछ कवि में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का भी उल्लेख करना है आपको। 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर का यहाँ पर उनकी रचना का उल्लेख करना है। तो कुल मिला के 5 नंबर हो गए। ये तीनों क्या हो गए, वो कवि हो गए, तीनों में से कोई एक का आपको लिखना है। अगला दे रखा है, दिए गए संस्कृत प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। देखिए आप पाठ्य पुस्तक से हमारे 3, कोई भी आपको जो भी दिल करे 2 प्रश्न आपको हल करने होंगे, 2, ठीक है। यहाँ पर 3 दे रखे हैं, आपको 2 ही करने हैं, 2 का 2 नंबर मिलेगा, यानी 4 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। आ जाता है प्रश्न नंबर 6, जो काम में क्या है, हास्य रस को परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखना है। आपको उपमा अलंकार को परिभाषा देकर उदाहरण लिखना है, चौपाई छंद के लक्षण लिखना है और एक उदाहरण लिखना है, जिसके लिए 1 नंबर हर हिस्से का है। यानी हास्य रस की परिभाषा 1 नंबर की, उदाहरण 1 नंबर का, उपमा अलंकार 1 नंबर का, उदाहरण 1 नंबर का, चौपाई छंद के लक्षण 1 नंबर के, उदाहरण 1 नंबर के। यानी इस हिसाब से सेक्शन जो हमारा 6th है वो 6 नंबर का हो जाएगा। सेक्शन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है 7वां, प्रश्न नंबर 7वां। इसमें लोकोक्ति और मुहावरे दे रखे हैं, एक का केवल आपको अर्थ देते हुए बाकी का प्रयोग करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 9 2 11 होना, अंगारों पर पैर रखना, अधजर गगरी छलकत जाए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखना, 6 नंबर का निबंध है। देखिए कुछ दे रखे हैं टॉपिक, वृक्ष धरा का आभूषण है, मेरा प्रिय पर्व, प्रदूषण समस्या, जीवन में खेल का महत्व। ये मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया। मॉडल पेपर है, मैं आपको बताता चलूँ, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये पेपर 2023 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कक्षा 10th है और ये प्रारंभिक हिंदी है। प्रारंभिक हिंदी का ये पेपर है, मैं आपको बता दूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।